सर नमस्कार। नमस्कार। मैं जियाउद्दीन खां, मेरा यूट्यूब चैनल है ज़िया 4118। उसके लिए मैं वीडियो तैयार करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ और हर इलाके के मशहूर हस्ती जो होते हैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ। इसी सिलसिले में मैं मुक्ति संग्राम एनजीओ के आपके मनोज भाई हमारे सामने बैठे हैं। वो एनजीओ के कर्ता धर्ता हैं, फाउंडर मेंबर हैं। उनसे मैं कुछ उनके एनजीओ के बारे में बात करना चाहता हूं। मनोज भाई, आप ये बताइए, आपकी एनजीओ है मुक्ति संग्राम। जी हाँ। कोरोना में आपने बहुत लोगों का हेल्प किया। जी बिल्कुल। लोगों को राशन बांटा, जी कैंप लगवाए, जी दवाइयाँ दिए। जी। ये कैसे आपके दिल में आया ये करने के लिए? देखिए, बेसिकली क्या है कि हम लोग ये 2014 से ही और उससे पूर्वक पहले करते आए। कई इलाके के कई दोस्त और कई स्टेट के ऐसे हमारे यार मित्र हैं जिन्होंने मिल कर के हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया और उसका मकसद था कि गरीब व्यवसायों की सेवा करना, निर्बलों की सेवा करना और शिक्षा के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति और जो बेघर हैं उनके विषय में ख्याल करना कि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं या जैसे भी हो। और इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक संस्था बनाई और दिल्ली में पर्टिकुलर हम लोगों ने घूम घूम करके सारे कोने में काम किया और काम आज भी करता हूँ। जो ज़रूरतमंद हैं उन तक हम लोग पहुँचते हैं और हम लोग तलाशते रहते हैं कि किसी का बच्चा अगर कोई मजदूरी करता है, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है तो उसका एडमिशन कैसे, उसका प्रोसेस क्या है और उनको किताबें कैसे मुहैया कराई जाएंगी, इन सब चीज़ की मदद करता हूँ। और कॉलोनियों में, गांव घरों में हम लोग एकत्रित करते हैं जो सामान यूजफुल हो गया है लोगों को, जैसे कि उनके बस्ते हो गए और पुरानी किताबें हो गई, वो सब कलेक्ट करके हम लोग जो है दूसरे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो बच्चा स्कूल जा सके और अपनी पढ़ाई कर सके। यही सब काम हम लोग करते रहे। बीच में कोरोना महामारी का समय आ गया और पूरी मुल्क या पूरी दुनिया दहशत में आ गई। हाँ जी। और बस उस समय तो किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था और सारे दरवाजे बंद थे। अमीरों के, मिडिल क्लास के, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए जो है छुपे हुए थे। लेकिन हम लोगों ने बड़ी हिम्मत जुटा करके बाहर निकले और उन बेघर लोगों को तलाशा जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे और जो भूखे थे, जानवर भूखे थे, उन सबको गली गली, कोने कोने, दिल्ली में हर जगह सड़कों पर हम लोगों ने कैंप लगाए, खाना खिलाया लोगों को और एक दूसरे से चंदा एकत्रित करके उनकी सहायता करी, उनको गाड़ी मुहैया कराया, उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई गई। और यहाँ तक कि पुलिस जो सुरक्षा में लगी थी हम लोगों की, उनको चाय तक पिलाने का काम हम लोगों ने किया कि ताकि वो मुस्तैदी के साथ पब्लिक की सुरक्षा कर सकें और हमारे लोगों की सुरक्षा कर सकें। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोरोना महामारी में अपने सामाजिक वर्क का अंजाम दिया और अभी भी अनवरत जारी है हम लोगों का वर्क और सामाजिक गतिविधियों में हम लोग हमेशा तल्लीन रहते हैं। मैं सुना हूँ और मीडिया पे देखा भी हूँ, यूट्यूब पे देखा हूँ, फेसबुक पे देखा हूँ कि आपने एक अभियान चला रखा है चिड़ियों के बारे में। तो क्या है, क्या सोच आया, कहाँ से आपके दिमाग में आई कि ये चिड़ियों के बारे में अभियान चलाना शुरू किए? देखो, ऐसे है कि जैसे आप यूट्यूब चैनल वाले हो, ऐसे और भी हमारे पास कई चैनल्स वाले पहुँचे, कई मीडिया वाले पहुँचे और कई पत्रकार बंधु पहुँचे। हम लोग यमुना के कछारों में, यमुना का जो कछार है, जो जंगल है, हाँ जी सर, और ये चिड़ियों का बसेरा हो सकता है। ये बहुत बड़ा मतलब एक जगह बन सकती है। जैसे बगल में डाइवर्सिटी पार्क है, उसको दिल्ली सरकार ने बनाया है
हाँ जी। तो वहाँ जीव जंतु के लिए और वनस्पति विज्ञान की जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको दवाइयाँ सर्च करने के लिए, उसमें उसको देख करके आइडिया आया कि यमुना के कछारों में तमाम जो विलुप्त हो रही हैं पक्षियाँ, हाँ उनको जी। बसाया जा सकता है। उसके एवज में हम लोगों ने क्या किया है, नारियल के जूट को ले करके और यमुना के कछारों के जो वृक्ष थे उसमें हम लोगों ने उनका घोंसला तैयार किया, लगाया, और ऐसे ऐसे करके फिर दाने डाले। फिर अब आज कोशिश ये है कि हमें लगता है कि हम लोग जो है उस दरमियान तो नहीं आते थे पेड़ों पे, लेकिन आजकल गौरैया पक्षी है और कौवे हुए, कुछ विलुप्त पक्षियाँ हैं जो यमुना कछारों से दूर हो गए, तो अब वो सब आते हैं। आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट आपका कुछ सपोर्ट करे? गवर्नमेंट से, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस स्तर से हम लोग अपना NGO चला रहे हैं चंदा इकट्ठा करके, और अभी से सामाजिक गतिविधियाँ पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब वसायों के लिए हम लोग आपस में एकत्रित करके ही चलाते हैं। आखिर हमारे पास, हम भी मजदूर आदमी हैं, हमारे पास कोई ऐसी दैनिक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि हम, इतनी कमाई नहीं है कि हम लोग उसको फंडिंग करके और आगे चला सकें। इसलिए अपेक्षा है कि अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, मानव के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और उनको जो मज़दूरों के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो बड़े श्रमिक कामों में लगे हैं, जैसे मेट्रो निर्माण में लगे हैं, हाईवे निर्माण में लगे हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ पाते हैं? उनके लिए किताबों के पैसे और ये वो तमाम चीज़ें हैं, तमाम ज़रूरत है समाज को डेवलपमेंट करने की। आखिरी सवाल, महिला सुरक्षा के बारे में आप लोगों से क्या गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे? महिला पब्लिक सुरक्षा से? के विषय में तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हर घर में प्रति पुरुष का ये फर्ज बनता है कि घर में रह रही महिलाओं को हर तरीके से टेक्निकल, सोशल और जो तमाम घटनाएं आ रही हैं सामने सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल में, उसको दिखा करके उनको मोटिवेट करें और उनको आपातकालीन नंबर उनके मोबाइल में मुहैया कराए रखें और उनको जागरूक करें, और यही है सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण। धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी। शुक्रिया।